वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। प्रेजेंटली पूरा दुनिया में एक साइबर अटैक हुआ है और ये अटैक अभी इंडियन टाइम राउंड अबाउट 12 बजे के आसपास हुआ है। एग्जैक्ट क्या टाइम है ये कोई कंफर्म नहीं कर पा रहा है। ऑन द अदर साइड जो कोई भी सर्वर माइक्रोसॉफ्ट का जो एज्योर सर्वर है उसको यूज़ करता है अपना बैक एंड में, मेनली वो लोग अफेक्टेड है। इसके पीछे रीज़न कहा जा रहा है कि जो सर्वर में जो एंटीवायरस था उसका कुछ इशू हुआ है, ड्यू टू विच ये प्रॉब्लम हो गया है। ऑन द अदर साइड अगर हम लोग इसका इफेक्ट देखें तो दुनिया भर में इसका इफेक्ट जो है ये फैला हुआ है, इंक्लूडिंग इंडिया। इंडिया में मेनली जो एयरलाइंस है वो एयरलाइंस का जो बैकएंड होता है वो इसी सर्वर में रन करता है और इसके वजह से एयरलाइंस का जो अभी जो फ्लाइंग है ये घट गया है। इंडिया में स्पाइस जेट, इंडिगो और अगर बाहर का हम लोग देखें तो तुर्किश एयरलाइंस जो है ऐसा सर्वर को यूज़ करता है, जिसके वजह से यहाँ कोई भी आगे कोई टिकट का बुकिंग या फिर इन लोग का जो वेबसाइट है वहाँ कुछ जाके जो काम करना चाह रहा है वो सब नहीं हो रहा है। ऑल ओवर दुनिया में अभी तक जो न्यूज़ है राउंड अबाउट 300 फ्लाइट्स कैंसिल किया गया है और जो फ्लाइट्स ऑलरेडी उड़ रहे हैं उन लोगों में से अभी तक कुछ अपडेट नहीं आया हुआ है ऐसा कि भाई एटीसी से उन लोग कनेक्टेड है या नहीं, ऐसा कुछ भी अभी तक इन्फॉर्मेशन नहीं आया। होपफुली दे आर फ्लाइंग इन ए गुड वे और वो लोग बहुत जल्दी लैंड कर जाएगा अपने डेस्टिनेशंस पे। ऑन द अदर साइड अगर देखें हम लोग, सिर्फ ये जो अटैक हुआ है ये ऐसा नहीं है कि एयरलाइंस पे ही अटैक हुआ है, ये सारा अटैक जो है वो डिफरेंट कंट्रीज के डिफरेंट जो अदर बिजनेसेस है उसमें भी हुआ है, जिसमें लंदन में हम लोग को पता है कि मेट्रो रेल चलता है जिसको एग्जैक्टली ट्यूब कहा जाता है। लंदन ट्यूब का जो मतलब ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है वो भी अभी अफेक्टेड है, जिसके वजह से ट्यूब जो है एग्जैक्टली स्मूथली रन नहीं कर पा रहा है। ऑन द अदर साइड अगर हम लोग देखें कि ब्रिटेन का जो स्टॉक एक्सचेंज है वहाँ भी इफेक्ट हुआ है। ऑस्ट्रेलिया में इस अटैक को लेकर काफ़ी सीरियस है, वो लोग आपातकालीन तुरंत मीटिंग बुलाया है और दुनिया में भर में डिफरेंट कंट्रीज है जो लोग इससे लड़ने का क्या ऑप्शंस है वो अपने तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि भाई ये सारा प्रॉब्लम को जितना जल्दी हो सके रिजॉल्व किया जाए। तो क्वेश्चन जो हम लोग के दिन में अराइज करता है कि भाई ये प्रॉब्लम एग्जैक्टली क्या है, किसने किया है या फिर ये प्रॉब्लम को ठीक होने में कितना टाइम लगेगा। अब ये प्रॉब्लम तो एक साइबर अटैक है, ये क्लियर है, मेनली हुआ है माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर पे और उसी सर्वर में जो जो मतलब बिजनेस का जो बैकएंड रन करता है वो सारा जो बैकएंड है वो अफेक्टेड है, जिसके वजह से बहुत सारा सर्विसेज है वो चल रहा है। ऑन द अदर साइड अगर हम लोग स्काई न्यूज़ का भी देखें जो ब्रॉडकास्टिंग है वो भी इंटरप्ट हो गया ड्यू टू दिस टाइप ऑफ हेवी अटैक्स। तो आप समझ ही सकते हैं कि दुनिया भर में ये अटैक कितना हाई फाई लेवल पे हुआ है और प्रेजेंटली हम लोग जो है हर टाइम हर चीज़ में ऑनलाइन रहते हैं। मेनली हम लोग ऑनलाइन कनेक्टेड हो गए हैं दुनिया से, इसके वजह से हम लोग को जो डेटा मिलता है वो इंस्टेंट मिल जाता है और वही डेटा अगर हम लोग एक्सेस करने जाते हैं तो हम लोग को जो प्रॉब्लम हो रहा है कि भाई सर्वर अगर ठीक से डेटा का जो प्रोग्राम है वो रन नहीं कर पाएगा तो डेटा हम लोग के पास नहीं आएगा। इसके वजह से इंडिया में अभी बहुत सारा एयरपोर्ट लाइक दिल्ली एयरपोर्ट, अगर आप भोपाल में देखें एयरपोर्ट में बहुत जगह ये जो काम है ये काम मैनुअली किया जा रहा है, मगर मैनुअली इतना बड़ा ट्रैफिक को हैंडल करना ये इजी नहीं होता है। साथ ही साथ इतना सारा जो एरोप्लेन्स का जो फ्लाइंग टाइम है इन लोग सबको मेंटेन करना या फिर कुछ भी काम करना ये इतना इजी पॉसिबल नहीं है। वो भी अगर आप मैनुअली लिखने जाते हो सकता है कि कभी कभार आपका गलती हो जाता है कि आप 37 के बदले वहाँ 87 लिख दिया, या फिर आपका जो हैंड राइटिंग है वो भी डिपेंड करता है। तो ये सारा प्रॉब्लम से अभी भी जूझ रहा है गवर्नमेंट और हम लोग की तरफ से गवर्नमेंट की तरफ से अभी तक इस बारे में कोई पर्टिकुलरली इंफॉर्मेशन नहीं आया। हो सकता है कि कोई आगे जाके प्रेस रिलीज आएगा जिससे हम लोग को एग्जैक्ट पूरा जो डेटा है वो पता चलेगा। ऑन द अदर साइड मैं बोलना चाहूँगा कि ये जो अटैक हुआ है ये सिर्फ इंडिया पे नहीं हुआ है या फिर इंडिया को टारगेट नहीं किया गया है। ये अटैक दुनिया में बहुत सारा जो सर्वर मतलब माइक्रोसॉफ्ट के जो सर्वर यूज़ करते हैं जो एज्योर सर्वर है उसमें जिन लोगों का फाइल्स है उस पर अटैक हुआ है। स्पेशली कहा जा रहा है अभी तक जो डेटा है उसके तरफ से कि अभी तक माइक्रोसॉफ्ट का जो मतलब ये इफेक्ट हुआ है इसमें कहा जा रहा है कि जो भाई ये मेनली हुआ है एक जो एंटीवायरस, हम लोग जैसे कि कंप्यूटर में अपना एंटीवायरस अपडेट करते हैं और उसी अपडेट में कुछ इश्यूज हुआ था और ड्यू टू विच ये एंटीवायरस रिलेटेड इशू है, इसके वजह से सर्वर में ऐसा इफेक्टेड हुआ है। मगर ये जो साइबर अटैक है ये कोई छोटा मोटा खेल नहीं है, ये लंबा मतलब जो भी कर रहे हैं तो वो बहुत ही टैलेंटेड है और वो कौन सा कंट्री में बैठ के क्या कर रहा है ये हम लोग अभी भी इतने जल्दी बता नहीं पाएंगे। इसके लिए चाहिए एग्जैक्टली एक टेक्निकल हाई लेवल इंक्वायरी। तो ये कम्प्लीटली पहले तो इसको प्रॉब्लम को रिजॉल्व करना है, उसके बाद ये प्रॉब्लम का रिजॉल्व होने के बाद दुनिया में जो मेनली जो माइक्रोसॉफ्ट अब हम सबको पता है कि वन ऑफ द बेस्ट है रिगार्डिंग टेक्नोलॉजी, तो माइक्रोसॉफ्ट उसके बाद हो सकता है कि आगे जाके कोई प्रेस रिलीज करे जिससे वो लोग ये कह पाए
कि क्यों हुआ था या फिर क्या इशू हुआ था और आगे जाके मतलब कैसे इसको रिजॉल्व किया गया। अगर ऐसा कुछ अपडेट आता है तो मैं आपको अपडेट दूंगा। ऑन द अदर साइड मैं कहना चाहूँगा, अगर आपको ज़रूरत नहीं पड़ रहा है तो आप इंटरनेट को थोड़ा सा अवॉइड कीजिए, क्योंकि ये फॉर आवर सिक्योरिटी ऐसा कुछ नहीं है कि ये करने से आपका कुछ होगा या फिर आपका अगर आपका जो फ़ोन है ये सेफ़ है या सिक्योर है, ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन हम लोगों के पास एग्जैक्ट नहीं है। मगर फिर भी अगर हम लोग अगर कोशिश करें तो जितना हो सके कि भाई अगर इंटरनेट से कुछ टाइम से हम लोग अपने आप को अलग रखते हैं, उसके वजह से अगर हम लोग का डिवाइस अगर सेफ रहे तो वो कोशिश हम लोग कर सकते हैं। ऑन द अदर साइड ये ठीक होने में कितना टाइम लगेगा या ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन अभी तक पता नहीं चला। माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से पहला जो बयान आया है कि माइक्रोसॉफ्ट कोशिश कर रहा है ये जो प्रॉब्लम है इसको रिजॉल्व करने के लिए, और इसके वजह से माइक्रोसॉफ्ट ये सारा जो डिजिटल ट्रैफिक है इसको दूसरा सर्वर में ये लोग ट्रांसफ़र कर रहे हैं। मगर ये जो डिजिटल ट्रैफिक है एक ह्यूज अमाउंट ऑफ ट्रैफिक है, इसको इतना ईजी नहीं है कि बोलने से इंस्टेंट ट्रांसफ़र हो जाएगा ये सारा ट्रैफिक। तो ये सारा ट्रैफिक को वो लोग अपना दूसरा जो बैकअप सर्वर है उसमें ट्रांसफ़र कर रहे हैं। जब ये ट्रांसफ़र कंप्लीट हो जाएगा होपफुली सारा कुछ पहले जैसा फंक्शंस करने लगेगा और ये जो प्रॉब्लम है ये रिजॉल्व हो जाएगा। देन माइक्रोसॉफ्ट विल स्टार्ट वर्किंग ऑन द अदर सर्वर के भाई क्या इशू था ये और क्या था, और उसके बाद हम लोग को एग्जैक्ट पता चलेगा कि आगे जाके क्या होता है। तो प्रेजेंटली जो दुनिया है ये पहले जैसा नहीं रहा है कि भाई अगर किसी कंट्री के साथ लड़ना है तो भाई वहाँ जाके बस लड़ाई करो। अभी जो लड़ाई है ये कम्प्लीटली डिजिटल में कन्वर्ट हो गया, जिसका एग्जाम्पल है कि यही हम लोग देख सकते हैं। आज के डेट में माइक्रोसॉफ्ट इज़ वन ऑफ द बेस्ट कंपनी नो डाउट, और माइक्रोसॉफ्ट के साथ अगर ऐसा कुछ हो सकता है तो हम लोग तो बहुत छोटे मोटे हैं, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि पहले अपना जो सिक्योरिटी है वो आप अपना मेंटेन कीजिए। साथ ही साथ अगर ज़रूरत नहीं पड़ रहा है तो आपका जो भी कनेक्टेड डिवाइस है उसको थोड़ा सा अवॉइड कीजिए। ऑन द अदर साइड जब ये प्रॉब्लम कम्प्लीटली रिजॉल्व हो जाएगा, न्यूज़ आपको सुनने को मिलेगा कि हाँ भाई ये प्रॉब्लम कम्प्लीटली रिजॉल्व हो गया है और सारा कुछ अभी स्मूथली रन कर रहे हैं, तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आप बैक टू आपका जो भी वर्क है आप उसमें अपना फिर से आप मतलब कनेक्ट हो सकते हैं इंटरनेट में। ऑन द अदर साइड मैं आपको एक और चीज़ कहना चाहूँगा, इसके रिलेटेड जैसे भी अपडेट आता है मैं आपको अपडेट देता रहूँगा, और अगर आपको ऐसे ही अपडेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा मेरा चैनल यूट्यूब में दैट इज़ अतनु पॉल ATANU स्पेस PAUL को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप लोग जैसा जो भी हो रहा है दुनिया में वो सारा कुछ आप लोगों के पास जितने जल्दी हो सके पहुँचाने के लिए। आज के लिए इतना ही, जब भी नया अपडेट आता है मैं फिर से आता हूँ। थैंक यू।